हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने लास्ट क्लास में आपका स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे स्पेरिकल मिरर आपके दो तरीके के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, तो उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे एक तो साइन कन्वेंशन की, यानी कि जब आप इमेज बनाओगे या आप उस पर बेस न्यूमेरिकल जो आपका एक मिरर फॉर्मूला होता है उस पर बेस जब आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व करोगे तो वहां पे प्लस माइनस का एक सिस्टम होता है, वो कैसे आपको अपनाना है। फिर हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट पे, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी 1 मार्क में भी पूछी जाती है। इसका मैं डेरिवेशन कराऊंगा। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट वही चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि कहां से चीजें आती है, ताकि आपके पास अगर कोई न्यूमेरिकल आ भी जाता है, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको अच्छे से स्टडी करके उसको बारे में बता सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। यानी कि जब मैं स्पेरिकल मिरर से, चाहे वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, उससे जब मैं इमेज बनाता हूं तो क्या क्या रूल मुझे फॉलो करने होंगे। तो बेटा आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक से, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। तो बेटा इसका हेडिंग लिख लीजिएगा आप ये, और इस हेडिंग में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा आप। ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट, all distances are measured from all all distances distances are measured from measured from the pole of a spherical mirror. देन सेकंड पॉइंट लिखेगा बेटा, डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, INCIDENT, इंसिडेंट लाइट are taken as positive and the distances, इसे मैं कंटिन्यू रखना है बेटा, and the distances measured opposite to the direction of incident light, measured opposite to the direction of the incident light are taken as negative. थर्ड पॉइंट लिखना बेटा, the upward distance perpendicular to the principal axis are taken as positive, while the downward distances perpendicular to the principal axis are taken as negative. देखो बेटा, अब इस चीज को समझना हो क्या कहना चाह रहा है आपसे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहा है कि ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर। मान लो तो बेटा आपका एक स्पेरिकल मिरर है ये वाला, और एक स्पेरिकल मिरर है आपका ये वाला। ये आपका कौन सा है मिरर? कॉनकेव। कौन सा है बेटा? ये कॉनकेव मिरर। ये जो लाइन होती है ये P होता है इसका पोल, मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर, ठीक है। और यहां पे इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यानी कि C। ये डिस्टेंस हमने पढ़ी थी, रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहलाते हैं। इसी तरीके से ये अंदर जब पॉलिश होती है, ठीक है बेटा, ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स। ये था आपका कॉन्वेक्स मिरर,
और ये है बेटा आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो देखो इस पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, हमने कहा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाती है। तो इसको मैं आगे भी बढ़ा सकता हूं, बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं बेटा इसको। और ये भी इस तरीके से मान लो, अगर ये इसका पोल है और ये कहीं पे आपका इसका सेंटर ऑफ, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर से बनेगा ना, ये गोला ऐसे बना होगा ना, ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका इसका ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सारी की सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाती है पोल से। मान लो बेटा आपका ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे अगर आपको इमेज बनानी है तो हमें इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है। तो सारी के सारी डिस्टेंस पोल से ही मेजर करेंगे। कैसे, आप स्केल रखोगे, मान लो आपके पास स्केल होते हैं, स्केल रखोगे तो आपको बेटा काउंटिंग इधर से नहीं करनी है, 0 1 2 3 इधर से नहीं काउंट करना है। आपकी ये स्केल है, एक तरफ 0 होता है, एक तरफ 6 होगा या 12 होगा, ठीक है ना। तो जब आप 0 का पॉइंट हमेशा इधर रखेंगे और जब डिस्टेंस मेजर करो इधर से इधर को जाना है, 0 1 2 3 4 5 6 इधर जाना है बेटा, इधर। या फिर इधर की डिस्टेंस मेजर करनी हो तो 0 को आप इधर रखना, 0 1 2 3 4, यानी कि इससे इधर जाएंगे, ये इससे इधर जाएंगे, यानी कि कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ये इधर डायरेक्शन में और ये बेटा इधर डायरेक्शन में, उल्टा नहीं जाना, इधर से इधर ऐसे नहीं जाना है आपको, ठीक है, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो सारी के सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करना, ठीक है। फिर अब वो क्या कहता है, यहाँ पे भी वही केस है आपका, सारी की सारी डिस्टेंसेज आपको कहां से मेजर करने, इधर को, ठीक है, इससे इधर को, पोल से दूर जाना है, पोल के नजदीक नहीं जाना है आज जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपसे क्या कहा उसने कि ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। भाई मान लो ये आपकी लाइट आ रही है, ऐसे 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 लाइट आई, ये लाइट रे है ऐसे, ठीक है बेटा, ये लाइट आई किसी भी ऑब्जेक्ट से, कहीं से भी मान लेते हैं, अभी तो फिलहाल हम ये क्या है, लाइट है। तो वो क्या कर रहा है, कोई भी डिस्टेंस अगर हम लाइट की डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेनी है, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो बेटा क्या होगी, नेगेटिव। कहने से मतलब क्या है, देखो ये लाइट की डायरेक्शन है, अगर मैं, आप देखो लाइट की डायरेक्शन में अगर मेजर करता हूं तो यहाँ पे ये पोल हुआ, आपने स्केल रखी, तो आप इधर से 0 1 2 3 4 जब मेजर करोगे, 0 1 2 3 4 जब मेजर करोगे तो बेटा आपकी लाइट तो इधर जा रहा है पर आप इधर जा रहे हो, डिस्टेंस कैसे मेजर करो, इधर। तो इधर वाली जितनी भी डिस्टेंस होगी उसके सामने आपको माइनस लगा देना है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पर लाइट इस डायरेक्शन में है, पर आपको डिस्टेंस किधर मेजर करनी है, इधर को जाओगे ना, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जैसे मान लो इसकी डिस्टेंस 6 है, पोल से 6 है, तो उसको मैं -6 रखूंगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई चीज कोई मान लो इधर कोई इमेज बन जाती है, ठीक है, इधर कोई इमेज बन जाती है, तो बेटा आप डिस्टेंस मेजर करोगे अब कैसे, इधर से इधर को। जब आप डिस्टेंस इधर को मेजर करेंगे, ठीक है, और लाइट भी, तो आपको अगर देखो, अगर लाइट भी इधर ही जाने की कोशिश करे ना, इधर ही, तो यानी कि आपने डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में मेजर करी और लाइट भी आपकी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये आपको कैसे लेनी है बेटा, पॉजिटिव लेनी है। यानी कि लाइट की डायरेक्शन में जाते हो तो पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे भी मान लो आपकी ये लाइट है, इधर जा रही है, ठीक है बेटा, तो लाइट जा रही है, ऑब्जेक्ट आपका ये रखा हुआ है, पर डिस्टेंस तो आप इस ऑब्जेक्ट की कैसे मेजर करोगे, इधर से इधर थोड़ी ना मेजर करो, ऐसे थोड़ी ना मेजर करनी है, कैसे करेंगे बेटा, इधर से इधर को, भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इधर वही लाइट इधर जा रही है, आपने डिस्टेंस मेजर की यूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मान लो 6 आ जाता है तो नेगेटिव। और मान लो ये कोई इमेज इधर बन जा रही है, मान लो, ठीक है, तो बेटा जब ऐसे मेजर करोगे तो 0 1 2 3 4 5, तो यानी कि आप किस तरफ जा रहे हो, लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो इसका मतलब इधर की पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है। थर्ड पॉइंट उसने क्या कहा है, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अबव, ठीक है। अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं ऊपर की ओर,
ठीक है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब इसकी हाइट का पता करना हो आपको, हाइट का पता करना हो तो बेटा आप ऐसे ही तो मेजर करोगे ना, ऐसे स्केल रखोगे, तो ये 0 1 2 3 मान लो 3 हाइट हो गई। तो कोई भी डिस्टेंस जो आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, चाहे इधर चाहे इधर, मान लो ये H1 हो गई और ये H2 हो गई, तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, तो बेटा ये H1 थी और ये H2 मानी, तो देखो ये दोनों आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर है ना, तो इसकी हाइट मेजर करोगे, इसकी हाइट मेजर करोगे, तो जो भी आप डिस्टेंस मेजर करते हो या हाइट को मेजर करते हो एबव, ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, चाहे वो इधर है या इधर है, वो सारी कैसे रहेगी, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। और अगर नीचे की ओर है, जैसे ये हुई या फिर आपका ये वाली हुई, ये मैं मान लेता हूं H3 और ये H4, तो बेटा आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हैं, तो कैसे होगी बेटा, नेगेटिव। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज, अगर ये कोई डिस्टेंस है आपकी, ये H1 मान लेता हूँ और ये H2, तो ये कैसे लेनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, और नीचे होगी तो बेटा नेगेटिव लेनी है। ठीक है, चाहे कोई सी भी साइड हो। ठीक है बेटा, तो ये 3 पॉइंट थे आपके साइन कन्वेंशन के। दोबारा रिपीट कर दे तो सारी की सारी डिस्टेंसेज आपको पोल से मेजर करनी है, या तो पोल से इधर जाना है या पोल से इधर जाना है। दूसरी बात क्या कही, अगर कोई भी डिस्टेंस अगर आप मेजर करते हो किससे, पोल से, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन में मेजर करते हो तो पॉजिटिव लेने, और लाइट के अपोजिट जाते हो तो नेगेटिव। जैसे हमने बताया कि लाइट इस डायरेक्शन में है तो आप इधर जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लोग हैं यहाँ पे, और इधर जा रहे हो तो लाइट भी आपको इधर ही जाती हुई महसूस हो रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, नहीं प्लस प्लस। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, चाहे इधर हो या इधर हो, जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चाहे इधर है या इधर है, वो आपका नेगेटिव। बेटा अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। अगर बच्चों ये आपकी बुक वाली जो लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आती है, हाल तो आपको जहां तक मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, फिर भी एक दो बच्चा अगर ऐसा है तो देखो बेटा इसको कैसे ध्यान रखना है। ये आपका मिरर हो गया, इसका बस फ्रंट देख लेना है आप, क्या देख लेना, फ्रंट। जिधर भी आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिधर भी आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो इधर ये आपका ऑब्जेक्ट है, जिधर भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उधर वाली सारी डिस्टेंस माइनस में ले लेना। किस में ले लेना बेटा, माइनस में, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर की सारी डिस्टेंस आपको माइनस में ले लेनी है, और इसके पीछे की, मिरर के पीछे की सारी पॉजिटिव। या ऐसे समझ सकते हो, ये मिरर है आपका, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड हो गई, तो लेफ्ट वाली सारी नेगेटिव और राइट वाली सारी पॉजिटिव। लेफ्ट वाली क्या हो गई, नेगेटिव, और राइट वाली सारी की सारी पॉजिटिव। ठीक है, इधर जो डिस्टेंस मेजर करोगे नेगेटिव, इधर जो डिस्टेंस मेजर करोगे पॉजिटिव। यहाँ पे बेटा वही खेल है सब, ये आपका क्या हो गया, पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मिरर के सामने सारी नेगेटिव, मिरर के पीछे सारी पॉजिटिव, बस। ठीक है, मिरर के सामने सारी नेगेटिव, मिरर के पीछे सारी पॉजिटिव, मिरर के ऊपर वाले हिस्से में सारी पॉजिटिव, मिरर के नीचे वाले हिस्से में सारी नेगेटिव, मिरर के सब ऊपर वाले हिस्से में सारी पॉजिटिव, मिरर के नीचे वाले हिस्से में सारी नेगेटिव, मिरर के सामने नेगेटिव, मिरर के पीछे पॉजिटिव। पर बेटा जब आप रूल लिखोगे, आपसे एग्जाम में पूछता है, तो रूल जो मैंने लिखा है आपको बुक वाली लैंग्वेज वही आपको लिखनी पड़ेगी, आपको मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपल सा एक, जिसको हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं कि भाई देसी तरीका है आपका ये। ठीक है, तो ये तो और भी समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो बेटा मैंने एक फिगर बनाई है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये इसका आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ आपका प्रिंसिपल फोकस, पी इज द पोल, ये तीनों चीजें के बारे में मैंने बताया है। ठीक है बेटा, एफ क्या है आपकी फोकल लेंथ, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा, आपकी एफ, स्मॉल एफ कहलाती है। ठीक है, और सी के और पी के बीच की दूरी यानी कि सी पी आपकी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, तो हम डेरिवेशन करते हैं। देखो हमने लास्ट क्लास में दो चीजें पढ़ी थी कि भाई
कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, पैरेलल, देखो दोनों समांतर है, पैरेलल है, तो वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस होके जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। तो बेटा एरो दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। चलिए, अब हमने कहा था कि जहां पर लाइट गिरती है, यानी कि जहां पर लाइट इंसिडेंट होती है, वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहां पर जो नॉर्मल ड्रॉ होगा वो इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं बी, और ये हो गई आपकी ए। ये ए बी आपकी इंसिडेंट रे है, बी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, जहां पर लाइट इंसिडेंट होती है। तो यहां से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो बेटा ये ध्यान रखना आपका सी से मिलेगा। कहां से मिलेगा बेटा? सी से। क्लियर बेटा? चलिए, अब आपको यहां पे एक चीज नजर आएगी, देखो ध्यान से। अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है बेटा। चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो देखते हैं हम। अब आप एक चीज देखना है यहाँ पे, फ्रॉम ट्राइंगल ले लेना बेटा, बी सी एफ, बी सी एफ, ठीक है। देखिए अब इधर तो ये आई आर, ठीक है जी। चलिए, अब आप यहां पे देखिए, इसको मैं एंगल ये आपका क्या है, देखो ये आपका ऐसे जेड बन जा रहा है, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन। और आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब आपकी पैरेलल लाइंस होते हैं तो वहां पे अल्टरनेट एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल में क्या होता है बेटा? ये जेड वाली जो शेप होती है, एंगल बराबर हो जाता है। जेड वाली शेप में एंगल कैसे हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब अगर ये आई है तो ये एंगल भी क्या रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जेड बन जा रहा है, ये वाला जेड, तो ये क्या हो गया आपका? ये भी आई हुआ, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है, तो उनकी जो अपोजिट है, उनके सामने की साइड भी आपस में क्या हो जाती है बेटा? बराबर हो जाती है। जैसे मैंने लिखा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इसके अपोजिट साइड आपकी ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल कैसे है बेटा? आपस में बराबर है, तो इसके अपोजिट साइड ए सी और इसके अपोजिट साइड ए बी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर कोई भी दो एंगल बराबर है तो वो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो बेटा वही कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मैथ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना है। तो पहली बात हमने देखी कि एंगल ए बी सी, ए बी और सी इक्वल टू में किसके है बेटा? सी बी एफ के, एंगल सी बी एफ के, यानी कि आई इज इक्वल टू में क्या है बेटा? आर है। क्यों है जी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के द्वारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। चलिए, अब एक चीज और देखना कि एंगल ए बी सी बराबर में लिख सकता हूं किसके? एंगल बी सी एफ के। भाई ये वाला एंगल इसके बराबर लिख सकता हूं ना, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। चलिए, अब यहां पर यानी कि ये एंगल आई है तो ये भी एंगल क्या होगा बेटा? आई होगा। अब इससे ये फर्स्ट हो गई, सेकंड देखो, इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों आपस में कैसे है? बराबर है। तो इसका मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल सी बी एफ बराबर हुआ एंगल बी सी एफ के, ठीक है बेटा। अगर ये बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इनकी अपोजिट साइड, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी बेटा? ये वाली, आई के सामने ये वाली साइड है ना, यानी कि बी एफ। और बेटा फिर ये वाला एंगल बराबर था ना, तो इसके सामने की साइड हो गई सी एफ, बराबर किसको होगी बेटा? सी एफ के। तो नोट करिए बेटा इसको। ठीक है। चलिए, अब बेटा इसमें एक चीज आपको मान के चलनी है, ये जो अपर्चर है ना, ये बहुत छोटी होती है। कैसे होती है बेटा? बहुत छोटी होती है। और छोटी का मतलब ये मान के चलो, ये जो बी पॉइंट है ना, ये जस्ट इसके पास में है, पी के पास में है। किसके पास में? पी के पास में। तो यानी कि हमने फिगर बड़ी बनाई हुई है, पर एक्चुअल में इतनी बड़ी होती नहीं है। तो ये जो बी पॉइंट है ना बेटा, बिल्कुल जस्ट पी के पास में है, और जस्ट पी के पास में है। तो ये लाइन जो ऐसी थी, और ये बी पॉइंट अगर यहाँ पे हो आपका, तो ये लगभग ये जो लाइन थी यानी कि ऐसी रही होगी एक्चुअल में। तो यानी कि मैं एक तरीके से बोल सकता हूं बी एफ और एफ पी दोनों आपस में कैसे होंगे बेटा?
बराबर। ठीक है, तो बी एफ किसके बराबर लिख सकता हूं, पी एफ के। तो पी एफ बराबर में क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, पी एफ बराबर में बी एफ। क्यों लिखना है इसको ऐसे, क्योंकि इस स्मॉलर अपार्चर की वजह से, अपार्चर स्मॉलर ए पी ए आर टी यू आ गया, जो अपार्चर आपकी बहुत ही स्मॉल है, तो इसलिए बी पॉइंट को मैंने पी के बहुत ही नजदीक है, तो इसलिए ये जो बी एफ वाली लाइन है और पी एफ वाली लाइन है ये लगभग लगभग कैसे होगी बेटा, बराबर होगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो बेटा, तो अब देखना बेटा, तो मैं यहां से इन दोनों से क्या मतलब निकाल सकता हूं, बी एफ की जगह क्या लिख सकता हूं, पी एफ बराबर में सी एफ। क्यों लिखा मैंने ऐसा, यहां पे क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि बेटा मुझे आर में और एफ में रिलेशन चाहिए। आर कहां से कहां तक की डिस्टेंस होती है आपकी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी आर है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है जो बेटा वो स्मॉल एफ है, फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो यानी कि कौन कौन सी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, एक तो पी एफ, ये आ गया आपका पी एफ आ गया, और आपको सी पी चाहिए। तो सी पी देखना बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, तो क्या मैं इसको पी एफ को एक क्वेश्चन में सीपी को लिख सकता हूं, सीपी को पीसी पूरे में से अगर मैं ये हटा दूं, इस पूरी लाइन में से अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं तो मेरा ये बचेगा ना बेटा, तो मैं लिख सकता हूं सीपी में से अगर मैं पी एफ हटा दूं तो मुझे मिल जाएगी ये चीजें। चलिए अब मैं इसको इधर लेके आऊं तो प्लस हो जाएगा, तो 2pf हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया बेटा, cp। तो ये चीज हो गई आपके पास अब। ठीक है, पर यहां पे सारा क्या है, डिस्टेंस का खेल है। तो हमने अभी पढ़ा है साइन कन्वेंशन, तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा। तो बेटा हमने सारी डिस्टेंस कहां पे है, लाइट इधर आ रही है, यानी कि आप मिरर के सामने की बात कर रहे हैं, तो सामने जितनी भी डिस्टेंस होगी सारी क्या होगी बेटा, माइनस होगी। तो देखो इधर पीएफ, पीएफ का मतलब क्या है बेटा, पीएफ को आपने दिया नाम एफ, पर आप इधर से इधर जा रहे हो, मिरर के सामने डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो जो एफ होगी वो कैसे होगी बेटा, नेगेटिव होगी। किसमें होगी, तो नेगेटिव एफ। ठीक है बेटा, चलिए फिर सीपी किसके बराबर होगी बेटा, सीपी। तो सीपी भी आप इधर से इधर ही मेजर कर रहे हो कि मिरर के सामने वाली जो भी डिस्टेंस होगी क्या होगी बेटा, नेगेटिव। तो सीपी किसके बराबर है, आर के, तो ये भी माइनस में आर, तो यहां पे रख दो बेटा इसको। तो -2 एफ इज इक्वल टू में माइनस आर कैंसिल, तो एफ इज इक्वल टू में क्या होता है बेटा, आर बाई 2। तो ये चीज है, यानी कि जो फोकल लेंथ होती है, वो रेडियस की हाफ होती है, रेडियस की क्या होती है, हाफ होती है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। जो आपका प्रिंसिपल फोकस है वो आपका मिड पॉइंट होता है, किस किस के बीच का बेटा, सी और पी के बीच का मिड पॉइंट होता है। तो ये आपका डेरिवेशन है। ठीक है, आप लोगों की इच्छाएं हैं, डेरिवेशन करना चाहे तो करिए, ठीक है, वरना ये रिलेशन कैसे आया और कैसे आपको याद रखना है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, और पर अगर मैं क्लास में कोई भी टेस्ट वगैरह लेता हूं तो आपका मैं डेरिवेशन जरूर दूंगा, चाहे वो आपके सिलेबस में है या नहीं है, क्योंकि अगर मैं जो भी चीज करा रहा हूं तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और कोई भी अगर डाउट होता है डेरिवेशन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं कि अगर ये डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा है तो। अगर आप दोबारा कहोगे तो मैं दोबारा भी इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपको आना चाहिए कुल मिला के। ठीक है बेटा, चलिए आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो फर्स्ट लिखिएगा, इसमें पहले एक लाइन लिख लीजिएगा, द इमेज इज फॉर्म at that point, the image is formed at that point where at least two reflected rays intersect ब्रैकेट में लिखना बेटा, और
appear, A-P-P-E-R, appear to intersect. The image is formed at that point where at least two reflected rays intersect or appear to intersect. A ray of light which is parallel to principal axis, a ray of light which is parallel to principal axis of a concave mirror passes through its focus, कोमा करके लिखना बेटा, कोमा करके, passes through its focus after reflection from the mirror. Repeat करो बेटा मैं, a ray of light which is parallel to the principal axis, comma, passes through its focus after reflection from the mirror. बेटा इसमें आप 4 से 5 लाइन छोड़ देगा डायग्राम बनाने के लिए, 4 से 5 लाइन छोड़ दीजिएगा डायग्राम बनाने के लिए। फिर रूल नंबर 2 लिखे बेटा, a ray of light passes through the center of curvature is reflected back along the same path. इसमें भी बेटा आप 3 से 4 लाइन छोड़ दीजिएगा डायग्राम के लिए। फिर बेटा लिखना रूल नंबर 3 लिखना बेटा इसमें भी, a ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis, after reflection. बेटा इसमें भी आप 3 से 4 लाइन छोड़ दीजिएगा डायग्राम के लिए। फिर रूल नंबर 4 लिखे बेटा, a ray of light which is incident at the pole of a mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. देखो बेटा जो हमने ये रूल बताए हैं ये आपके दोनों ही मिरर में अप्लाई होंगे, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर है चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। जैसे आपका एक कॉपी का पेज होता है, यहाँ पे आपने हेडिंग लिखी है, रूल फर्स्ट लिखा हुआ है, तो आप इसको जैसे जहां पर मैंने 3 से 4 लाइन छुड़वाई है इसको ऐसे कर लेना बेटा, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर ये वाली बनाएंगे और एक फिगर ये बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, देखो रूल फर्स्ट ये कहता है कि ये कॉनकेव मिरर है आपका, कोई से भी आपका मिरर हो सकता है, कोई भी लाइट रे, ये आपकी क्या हो गई प्रिंसिपल एक्सिस P और C।
तो ये कहता है कि कोई भी लाइन जो कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये पैरेलल हो गई, ये बेटा एक पैरेलल हो गई, या इधर से पैरेलल आई या इधर से पैरेलल आई। बेटा रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी अगर वे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये सारी की सारी लाइट रे कहां से होके जाएगी बेटा, प्रिंसिपल फोकस से। ये आपका पहला रूल है, चाहे आप यहां पे लिख सकते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स, ये आपका क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, अंदर पॉलिश होती है, ठीक है बेटा। ये आपका पोल हो गया इसका, और इधर हमें मालूम है इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये आई पैरेलल, ये पैरेलल हो गई, ठीक है बेटा। ये लाइट रे पैरेलल हो गई, ये लाइट रे। तो उसने क्या कहा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी या आपको जाती हुई महसूस होगी। तो बेटा इधर तो अब लाइट जा नहीं सकते क्योंकि पॉलिश सरफेस है, तो हमें ऐसा लगेगा ये रिफ्लेक्शन होके बेटा ना ऐसे चली जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये ऐसे चली गई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये ऐसे चली गई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये ऐसे चली गई। तो बेटा अब हमें, आप कहोगे कि नहीं सर ये तो फोकस से होके जा नहीं रही है, पर बेटा ये हमें जाती हुई महसूस होगी। अगर आप इस लाइट रे को देखोगे, सॉरी ये लाइट रे इधर है, ठीक है, ये आप देखोगे ना ध्यान से, तो स्केल से बिल्कुल आपको ध्यान रखना, स्केल से बिल्कुल सीधे लाइन होनी चाहिए। ये आपको इधर से देखोगे, अगर इधर से देख रहे होंगे आप इसको, तो आपको ये लगेगा कि ये लाइट रे कहीं ना कहीं से पीछे से आ रही है। तो ये सारी आप बढ़ाओगे, ये थोड़ा ये तो ये सारी के सारी आपको इस पॉइंट से आती हुई नजर आएगी, ठीक है बेटा। तो जहां पर कोई भी लाइट रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां से भी जाते हैं वही आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ये कॉनकेव के लिए है और ये बेटा कॉन्वेक्स के लिए है। अब एक चीज देखना, ये जो प्रिंसिपल फोकस है यहां पर, ये आपका कॉनकेव मिरर का इसके सामने है ना, मिरर के सामने है। तो यहां पे ध्यान रखना, फॉर कॉनकेव मिरर एफ क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। एफ क्या होता है, नेगेटिव। क्यों होता है बेटा, क्योंकि मिरर के सामने, मैंने बताया हुआ था, या आपके लेफ्ट हैंड साइड है आपका, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए देखना बेटा, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा देखना, ये आपका राइट हैंड साइड है ना, जो ये फोकस है ये आपका राइट हैंड साइड है, यानी कि जो फोकल लेंथ होगी, सॉरी ये फोकल लेंथ है, जो ये फोकल लेंथ होगी यानी कि एफ आपकी यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मिरर के पीछे है या राइट हैंड, तो हमने बताया था कि मिरर के पीछे हो या आपके राइट हैंड साइड हो, तो वो डिस्टेंस हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये था आपका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल वो क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो बेटा ये आपका P, ये पोल हुआ, ये सेकंड रूल है आपका, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक है बेटा। तो वो कहता है कि कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, मान लो कोई लाइट रे आई और यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, तो बेटा यहां पे रिफ्लेक्ट होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो कोई भी लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी से पास होगी, तो वो बेटा उसी पाथ से वापस चली जाएगी टकरा के, ठीक है। तो ये आपका सेकंड रूल है। तो इसी तरीके से आपका किस में है बेटा, कॉन्वेक्स में भी होगा। कैसे है फिगर, ये हो गई, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, मान लो इधर से लाइट आती है आपकी, ये लाइट गई, पर आपको ये लाइट जाएगी और आगे इसको अगर बढ़ाते हो तो आपने देखा यार ये तो लाइन आपकी कहां से पास हो रही है, क्योंकि मिरर के पीछे कोई भी लाइट रही होगी वो डॉट डॉट से करोगे, अगर इसको डार्क कर दे तो फिगर गलत हो जाएगी, तो ये महसूस होगी बस। तो जब लाइट रे, कोई भी लाइट रे आप ऐसे डालते हो और वो आप सीधी लाइन स्केल बनाओगे स्केल से, तो आपको अगर वो सी से पास होती है, तो बेटा वो लाइन लाइट रे यहीं से रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से टकरा के इसी रास्ते से वापस हो जाएगी, ठीक है बेटा। फिर आपका थर्ड जो रूल है, थर्ड रूल उसने क्या कहा है कि कोई भी लाइट रे जो फोकस से पास होगी, तो बेटा ये हो गई, ये ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है,
ये आपका सी हुआ और बेटा ये आपका एफ हुआ। अब वो क्या कहता है, थर्ड रूल क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, तो देखो बेटा मान लेता हूं मैं ये लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हुई, ये यहां से पास हो गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो रिफ्लेक्शन हुआ बेटा, और ये आपकी रिफ्लेक्शन के बाद क्या कहा उसने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये बेटा हमेशा ऐसे सीधी जाएगी, ठीक है ना। या फिर मान लो इधर से कोई लाइट रे आ रही है, ये फोकस से पास हुई, तो ये भी बेटा रिफ्लेक्शन के बाद कहां से ही जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये दोनों रूल एक दूसरे के अपोजिट है, पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और अगर प्रिंसिपल फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये आपका रूल नंबर थर्ड है। अब बेटा रूल नंबर 4, अच्छा हाँ, इसके लिए देखो बेटा, इस वाले मिरर के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका क्या हुआ सी, ये एफ, ठीक है बेटा। तो कोई भी लाइट रे अब प्रिंसिपल फोकस से यहां से कैसे आएगी, तो यहां से तो आपको आती हुई नजर आएगी, महसूस होगी बस, ठीक है। तो ये लाइट रे मान लो ये आई, तो आपको एक बेटा कैसे लग रहा है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है ना, तो ये ऐसे जा रही है ना, तो टकराने के बाद यहां से, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो आपने देखा यार ये तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, तो यानी कि यहीं से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो यहां से आएगी। अगर ये लाइट रे आपको ऐसे महसूस होता है कि भाई प्रिंसिपल फोकस से हो, क्योंकि डॉट डॉट लाइन है तो मतलब महसूस ही होगी आपकी, ये इमेजिनेशन होगी आपकी, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद इससे जाएगी। मान लो कोई लाइट रे आई आपकी, तो ये चीजें है, तो आपको ये लाइट रे इधर से आ जाए और आपको लग रहा है कि नहीं ये प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, तो बेटा ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये आपका डायग्राम है, रे डायग्राम बोलते हैं इनको हम बोलते हैं रे डायग्राम, ठीक है। चलिए अब फोर्थ रूल और इंपॉर्टेंट है, तो बेटा कोई भी लाइट रे, वो क्या कहता है अब की बार वो ये कहता है बेटा आपसे फोर्थ रूल में कि कोई भी लाइट रे पी, कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट होती है पोल पर, तो बेटा पोल पर अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है, मान लो कोई भी लाइट रे ऐसे आ रही है, ये आई लाइट रे, तो पोल पर इंसिडेंट हुई, तो वो इतना ही एंगल बनाकर, उतना ही अगर ये आई है तो उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। यानी कि अगर पोल पे गिरती है तो जितना एंगल आते हुए बनाएगी उतना ही एंगल जाते हुए बनाएगी, किसके साथ में, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। यानी कि ये बेटा वही वाला रूल हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, और यहां पर सब में सारी फिगर्स में आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखना आपका, अगर इसको मैं नॉर्मल मानूं, इसको क्या मानूं बेटा मैं, नॉर्मल, तो ये आपका क्या होगा, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये आई बराबर में आर हो गया, ठीक है बेटा। तो चार रूल होते हैं, चारों को चारों आपको याद होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी दो रूल अपनाते हो, आप कोई भी दो रूल अपनाते हो, तो आपको इमेज बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट रूल आपका ये था कि पैरेलल आता है तो प्रिंसिपल फोकस होकर जाएगी, ठीक है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वापस हो जाएगी। थर्ड रूल क्या था बेटा, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। लास्ट वाली बात क्या थी आपका, लास्ट रूल क्या था बेटा, कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट होती है पी पर यानी कि पोल पर, तो उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए